अपने जूते से मेरे छाती पर पैर रख करके बेहोशी और में मुझे आके यादव रिवॉल्वर सटा दिया। यदि प्रेस वाले नहीं होते, इसको मजाक में नहीं टाला जाए। मेरे बदन पर एक जगह नहीं थी, तिल नहीं था। 600 लाठी मेरे बदन पर, मेरे माथे पर मारा गया। 6ठी स्टेज की हड्डी मेरी तोड़ दी गई। उसके जान पर इसी तरह का खतरा बना हुआ है। जॉर्ज साहब पर हमला हुआ, रूढ़ी पर हमला हुआ, रामविलास पासवान पर हमला हुआ, शरद यादव पर हमले हुए, नीतीश जी पर हमला हुआ। हम लोगों को खुद लज्जा होती है कि हम बार बार बिहार के सवाल को यहाँ पर उठा रहे हैं। कलेक्टर ने आदेश दिया, मारो साले को और इतना मारो कि मार दो। It's a very serious matter. Let the members express their opinion on this. I tried to contact the Apollo Hospital. The Apollo Hospital doctor told me that you can't talk to even for 3 days. ये मामला बहुत ही गंभीर है। उन्हीं के घर पर साजिश रची गई मुझे मारने के लिए। बिहार में आंदोलन के क्रम में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा गवर्नर हाउस को घेरने के कार्यक्रम के तहत बिहार में एक हड़ताली मोड़ है, हड़ताली चौक है, जहां पुलिस की बैरियर लगाई जाती है। हम उस जुलूस का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। जुलूस के हम बहुत पीछे थे। छात्र सभा की रैली जब उस बैरियर के पास गई तो उधर से हम जब पीछे में, बहुत सारे पीछे में हमने सुना कि गोली या आंसू गैस का आवाज फटाफट चल रही है। लोग काफी भागना शुरुआत किए। हम वहां से पीछे से आगे दौड़ने के क्रम में दौड़ते दौड़ते जब हम आगे गए तो वो बैरियर लगी हुई थी, बंद थी, दोनों गेट बंद थी। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, गाड़ी से अकेले वहां हम जब उतरे तो कलेक्टर राजबाला वर्मा, जो अभी वर्तमान कलेक्टर है और जिन पर प्रिविलेज भी नीतीश जी दिए हुए थे, और वहां के एक आर.के. यादव डीएसपी हैं उस कोतवाली के, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री के साले, उनके अपने सगे सारू हैं। मुझ पर जबकि कोई प्रावधान नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं खड़ा था। गेट खुलवा करके कलेक्टर ने आदेश दिया, मारो साले को और इतना मारो कि मार दो। और 400 लाठी नहीं, 600 लाठी मेरे बदन पर, मेरे माथे पर मारा गया। जो पूरे सदन में, जो पूरे अखबार में आप देखे होंगे, मुझे आर.के. यादव रिवॉल्वर सटा दिया। यदि प्रेस वाले नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले नहीं होते, तो मेरी जिंदगी उस दिन नहीं बचती। मुझे मार दिया गया था। मुझे पट्टी लगी हुई है, स्लेट लगी हुई है, अपोलो में मैं यहाँ दिखाया हूँ, स्लेट लगी हुई है। 6ठी स्टेज की हड्डी मेरी तोड़ दी गई और डॉक्टर ने लिखा यदि और 10 लाठी लगते तो जीवन भर के लिए ये पैरालिसिस मार दिया जाता। इसके पहले भी समता पार्टी, बीजेपी, कई लोगों ने राजभवन घेरने का प्रयास किया, राजभवन घेरो मार्च किया गया, किसी पर लाठी नहीं चली। लेकिन जान करके पप्पू यादव को जान से मारने की साजिश, फिर 48 घंटा का बिहार बंद था, उस दिन जान से मारने की साजिश, ये वर्तमान मुख्यमंत्री के पहले पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके साले साधु यादव के द्वारा मुझे सर जान से मारने की साजिश में कई बार पहले उठा चुका था। मुझे जैना जी ने कहा कि आपकी हिफाजत की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन पुलिस के द्वारा और कलेक्टर ने अपने जूते से मेरे छाती पर पैर रख करके बेहोशी और में वो आप देखे होंगे इंडिया टुडे में कि कलेक्टर ने मेरे छाती पर जूते रख करके मचलने का काम किया। और इंडिया टुडे में देखे होंगे कितनी मार लगी। ये वही कलेक्टर है जिनको कोर्ट ने और जिनको चुनाव आयोग ने गया से हटा दिया था, सस्पेंड कर दिया था। चुनाव आयोग यहाँ से सस्पेंड कर दिए थे, लेकिन बीच में मुख्यमंत्री 2-3 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वैकेट हुआ था। और फिर जब वर्तमान मुख्यमंत्री आ गए तो उस कलेक्टर को उसके बदले में पटना का कलेक्टर बना दिया गया। और वही कलेक्टर है जिनको बार बार न्यायालय में अभियोग के तहत बुलाया जाता है और कंडम किया गया है। ये ऐसे कलेक्टर हैं। और जब जिस देश का सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा, जिस देश के जिस सदन का करोड़ों सदन में जानने वाले, करोड़ों लोगों को देखने वाले सदन के सदस्य पर 600 लाठियां चले और जान से मारने की साजिश की जाए आर.के. यादव और कलेक्टर राजबाला वर्मा के द्वारा, और साजिश में साधु यादव, आपको याद होगा कि छात्रों पर गोली चलाया गया था अपने हाथ से। यहाँ पर वही साधु यादव जो वर्तमान मुख्यमंत्री के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री के साले, प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल साहब ने खुद अपने हाथ से सीबीआई को जांच में दिया और सीबीआई ने रिपोर्ट भी अपना जमा कर दिया है उसके विरुद्ध में कि अपने हाथ से छीन करके गोली चलाने के काम किया गया। उन्हीं के घर पर साजिश रची गई मुझे मारने के लिए। और मुझे आज भी वहां के प्रशासन
पूर्णिया के कलेक्टर और डीडीसी के मिलकर के जान से मारने की साजिश है। मैं सदन से एक आग्रह करूंगा और पूरे सदन से मैं मांग करना चाहता हूं कि एक सदस्य का मामला है और उस कलेक्टर पर प्रिविलेज होना चाहिए और वो आरके यादव और कलेक्टर दंडित होना चाहिए। हम आपसे विनती करना चाहते हैं, यहाँ बैठे हैं श्रीकांत जैना साहब, कि मेरे बदन पर एक जगह नहीं थी, तिल नहीं था, और जिस दिन बिहार में 48 घंटे बिहार बंद थे, उस दिन मेरे माथे पर कम से कम मेरे ड्राइवर को 6 से लाठी मारा। मेरी सुरक्षा गार्ड नहीं होती तो उस दिन मुझे मार दिया गया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम राजबाला वर्मा और आरके यादव जैसे कलेक्टर और वर्मा जैसे कलेक्टर और आरके यादव जैसे डीएसपी को कम से कम उनको मुअत्तल किया जाए और प्रिविलेज कमेटी में उसको जो हमारा सदस्य उसमें दिया जाए। मैं ये चाहता हूं सदन के माध्यम से कि ये आप हो, ये मैं विनती करना चाहता हूं। सर, मुझे जान से मारने की साजिश, मुझे जान से मारने की साजिश की गई। सर, मैं विनती करता हूं, यदि आप नहीं सर बचाएंगे तो बिहार में सर किसी की जान नहीं बचने वाली है। जॉर्ज साहब पर हमला हुआ, रूढ़ी पर हमला हुआ, रामविलास पासवान पर हमला हुआ, शरद यादव पर हमले हुए। एक हमले नहीं हुए सर, कितने अनेक हमले हुए हैं और कलेक्टर एसपी के द्वारा मारे गए हैं। नीतीश जी पर हमला हुआ, एक सदस्य कोई बचे नहीं है सर। मैं तो कलेक्टर के जूते से मारा गया हूँ, ये लोग कलेक्टर और एसपी के साजिश से मारे गए हैं। लेकिन सदन मौन रहे, सदस्य के मामले में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपनी बात आपसे विनती करना चाहता हूँ, प्रिविलेज में ये मामला लिया जाए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। मैं श्री राजेश रंजन जी ने अभी यहाँ जो सुनाया है सदन को, जिस दिन के घटना का इन्होंने जिक्र किया है, उस दिन मैं भी पटना में था और जब सूचना मिली कि इन पर बर्बर लाठी प्रहार हुआ है और जान मारने की नीयत से इन पर हमला किया गया है, इसकी जब सूचना मिली तो मैं भी अपने सभी साथियों के साथ इनको देखने के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा, नर्सिंग होम में, जहां इनको दाखिल कराया गया था। और ये बेहोश थे। इनके पार्टी के साथी और परिवार के दूसरे सदस्य थे, उनसे सारे घटना की जानकारी मिली और इनके पार्टी के जो दूसरे लोग जुलूस में शामिल थे, उन लोगों से सारी घटना को जानने का मौका मिला और आज उन्होंने स्वयं भी इसका जिक्र किया है। एक बात इसमें साफ है कि जिसने भी प्रहार इन पर किया, ये जानबूझ करके इन पर प्रहार किया गया कि ये एक सांसद और ये पप्पू यादव है, पहचान करके और जान करके इन पर हमला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर इनकी तरफ से कोई उत्तेजनात्मक कार्रवाई होती या ये कानून को अपने हाथ में लेते हुए पाए जाते तो इनकी गिरफ्तारी संभव थी, गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन किसी भी हालत में इन पर प्रहार करना, लाठी प्रहार करना और खदेड़ने के लिए, भीड़ को भगाने के लिए लाठी प्रहार करने का पुलिस को अधिकार है, लेकिन इस तरह से किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए या सब दिन के लिए अशक्त कर देने के लिए उन पर लाठी प्रहार करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, किसी को नहीं है, किसी अधिकारी को नहीं है। तो जो घटना घटी है इनके साथ, इनके पार्टी के जुलूस के साथ और खास करके इनके साथ, वो जानबूझ करके घटी घटना थी, जान करके कि श्री पप्पू यादव को मारा जा रहा है। और जो कुछ भी इन्होंने स्वयं सुनाया अभी, ये बात काफी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस दिन घटना के बाद मैंने तुरंत प्रयास किया कि श्री मुलायम सिंह यादव, जो इन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, इनसे मैं संपर्क करूं। दिल्ली संपर्क करने का प्रयास किया, वहां मालूम हुआ लखनऊ में है। लखनऊ का फोन नंबर मुझको दिया गया, मैंने लखनऊ प्रयास किया कि लखनऊ इनको सूचना दे दी जाए। आधा घंटा प्रयास के बाद भी इनसे बात मेरी नहीं कराई गई। बाद में टेलीफोन नंबर हमने छोड़ दिया, अगले दिन इनका फोन आया, पता नहीं फिर फोन कट गया। लोगों ने कहा कि इनको हम देना चाहते, हम इनको भी सारी बात की जानकारी देना चाहते थे और केंद्र सरकार के मंत्री थे, हम इनसे आग्रह करना चाहते थे कि आप स्वयं आकर के देख लीजिए। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन स्वयं आकर के देख लीजिए ये कौन सी राजनीति आप लोग कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा है, दिल्ली में आपकी सरकार है और किस ढंग से एक आदमी, एक व्यक्ति अगर लड़ रहा है, हम लोग पहले से लड़ रहे हैं, अगर उस लड़ाई में अपने ढंग से वो शिरकत कर रहे हैं बिहार में, तो उनके साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है प्रशासन के द्वारा। मैं और किसी घटना में नहीं जाना चाहता हूं, वहां किस प्रकार प्रशासन का रुख है। प्रशासन का रुख यही है सभापति महोदय। यहां पर लोग उठाते हैं चर्चा, हम लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं कभी कभी जब चारों तरफ से आवाज उठती है, कहती है बिहार का सदन है क्या, बिहार का सदन है क्या। कभी प्रियरंजन दास मुंशी भी कह देते हैं। हम लोगों को खुद लज्जा होती है कि हम बार बार बिहार के सवाल को यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन एक जंगल राज है वहां के कोर्ट ने कहा कि जंगल राज,
हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि जंगल राज है बिहार में, और इसलिए जब बिहार से चुन करके आए हुए सांसद यहां आपके सामने कुछ फरियाद रखते हैं और सदन के सामने फरियाद रखते हैं कि इसको मजाक में नहीं टाला जाए या इसको पार्टी के आधार पर नहीं टाला जाए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि न सिर्फ पप्पू यादव के मामले को के ऊपर जो भी कार्रवाई, अगर विशेषाधिकार का मामला जो मेरी समझ से बनता है, विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए सुपुर्द करना चाहिए और रिपोर्ट के लिए, लेकिन इसके साथ हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे जो भी बिहार में विपक्ष की राजनीति करता है, चाहे वो जिस दल का भी है, उसके जान पर इसी तरह का खतरा बना हुआ है। न सिर्फ बाहर के अपराध कर्मियों के द्वारा जान पर खतरा बना हुआ है, बल्कि वहां का प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, उनके एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। वहां की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। बहुत देर तक हम लोगों ने चर्चा की है, हम सदन का समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दीजिए और पप्पू जी के मामले को जरूर विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाए। एक मिनट, I will come to you, Mr. Munda ji, please. सभापति जी, No. Let the members express their. Yes, very serious. It's a very serious matter. Let the members express their opinion on this. This is something very terrible. And sir, when he was fell unconscious, I tried to contact the Apollo Hospital. The Apollo Hospital doctor told me that you can't talk to him even for 3 days. His condition is so bad. It is great luck that he is alive here. ये मामला बहुत ही गंभीर है।